अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुक्ताइन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली और व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी वीडियोस को देखा और लाइक किया। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक गुजारने के बाद और बहुत खूबसूरत ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद हम आ गए हैं नॉर्मल रूटीन की तरफ। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ एक कैजुअल डे शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से एक और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ किया और बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप करके आई। और उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आपके साथ डेली रूटीन की भी शेयर की जाएं। अब जैसे कि ईद हॉलीडेज़ पे सबके हेल्पर्स भी छुट्टी पे जाते हैं और डेफ़िनेटली हर किसी को हक है कि वो अपनी ईद अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारें। तो आज के दिन मैंने आपके साथ जो डेली रूटीन के काम थे वो शेयर किए। मेरे माइंड में काफ़ी यूज़फुल आइडियाज़ चल रहे थे और मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूं। तो उन सब आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करने के लिए और उनकी वीडियो बनाने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए मुझे सबसे पहले तो घर की क्लीनिंग करनी थी, नॉर्मल डेली रूटीन के काम करने थे, जो कि ये वो काम है जो कंसिडर ही नहीं होते कि हमने काम किया है। तो मैं यहाँ पे सारा क्लीन अप कर रही थी, मैंने ब्रश लगाया और फिर मैं सारा डर्ट जो है वो इकट्ठी कर रही हूँ। घर की सफाई करने के लिए मैं कंफर्टेबल क्लोथ्स ही प्रेफर करती हूँ। तो वैसे मैंने कैजुअल से 2-3 शलवार कमीज़ रखे हुए हैं जो कि मैं पहनती हूँ और जिनमें मैं घर की सफाई वगैरह करती हूँ। तो आज तो मैंने सुबह जब क्लीनिंग स्टार्ट की तो मैंने ट्राउज़र शर्ट में ही स्टार्ट कर दी थी। घर की जल्दी सफाई करने के बाद मैं बच्चों को स्कूल से पिक करके लेकर आई और फिर मैं डायरेक्टली किचन में ही आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल से आने के बाद प्रॉपर्ली ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, बिकॉज़ वो सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते। सुबह बच्चों का दिल ही नहीं चाह रहा होता कि वो ब्रेकफास्ट करें, तो मुश्किल से कभी कभी मैं इनको बॉयल एग दे देती हूँ और कभी सैंडविच बना कर दे देती हूँ और या दूध दे देती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ उनको ज़रूर देती हूँ। और फिर वो अपनी वाटर बॉटल साथ में लेके जाते हैं और कुछ लंच ले जाते हैं। तो बट उनको स्कूल से वापस आने के बाद ना प्रोटोकॉल के साथ ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो ब्रेकफास्ट में मैं उनको पराठा, अंडा और चाय बना कर देती हूँ। सम टाइम्स जो है वो पराठे के साथ सालन ले लेते हैं, जो कि लेफ़्ट ओवर कोई भी सालन पड़ा हुआ होता है। तो आज के दिन तो मैंने इनको एग्स ही बना कर दिए थे। मोहित चाय बिल्कुल नहीं पीते, बट मेरे दोनों बड़े बच्चे जो हैं वो चाय ज़रूर पीते हैं नाश्ते के साथ, पराठे अंडे के साथ। बच्चों के साथ मैंने अपने लिए भी चाय बनाई और साथ साथ में मैंने अपनी चाय भी पी और मोहित को नाश्ता भी करवाया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मोहित को खुद से नाश्ता करवाती हूँ और मोहित भी मुझे ही कहते हैं दैट यू लेट मी ईट। एक्चुअली तो ये बच्चों का लंच टाइम होता है, तो वैसे तो मैं इनके लिए लंच भी बना देती होती हूँ। अगर लंच में मैंने प्रॉपर्ली खाना बनाया हुआ है तो फिर बच्चे पराठा अंडा नहीं खाते, और अगर लंच में खाना नहीं है तो वो पराठा अंडा ही खाना पसंद करते हैं। तो अब फिर मैं सब काम करने के बाद किचन में आई और सारे बर्तन साथ साथ में वॉश करती रही, और जो कुछ रह गए थे उनको मैंने वॉश किया और थोड़ा सा किचन भी क्लीन किया। अब सिर्फ कभी कभी किचन ही क्लीन नहीं करना होता कि जब हम अगर किचन में सेटिंग करें या उसको डीप क्लीन करें तभी हमने सफाई करनी है। एवरीडे किचन को साफ़ करना पड़ता है ताकि वो साफ़ सुथरा रहे, और मशीन्स पे कपड़ा हल्का फुल्का डेली लगाना ही पड़ता है। डिटेल्ड तो फिर हम डेफिनेटली ज़्यादा उसको डिटेल्ड क्लीनिंग करते हैं प्रॉपर्ली टाइम लगा के, लेकिन हर रोज़ तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी होती है। काउंटर शेल्फ्स को साफ़ करना होता है और जो हमारी मशीनरीज पड़ी होती हैं उनको हल्का सा उनको भी साफ़ करना होता है।
तो यहाँ पे फिर मैंने काउंटर शेल्फ्स पे टाइल्स स्प्रे किया और उसके साथ क्लीन करी थी। हल्की हल्की सी मुझे लग रहा था कि मशीन्स भी डस्टी हो रही हैं, तो इससे पहले कि वो ग्रीसी हो जाएं और ज़्यादा उनको साफ़ करने में टाइम लगे, तो मैं जैसे ही वो थोड़ी सी गंदी होती हैं साफ़ कर देती हूँ। और एवरीडे आप साफ़ करते रहें, ट्रस्ट मी कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चूँकि किचन में ऑफ कोर्स हम काम करते हैं, ऑयल वाला काम होता है, कुकिंग्स होती हैं, तो किचन थोड़ा ग्रीसी होता है, बट फिर भी अगर आप एवरीडे क्लीनिंग करेंगे तो चीज़ें ग्रीसी नहीं होंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, हमारे हेल्पर्स जो होते हैं ना, वो ज़रूर हमारी हेल्प करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, डेली रूटीन की जो सफाई होती है वो भी हमारी हेल्प हो जाती है अच्छी खासी। बट आप अगर उनको क्लीन करने के लिए कहते हैं ना, तो वो किचन के जो शेल्व्स होंगे वो टॉवल के साथ आगे आगे से साफ़ कर देंगे और चीज़ें हटा के क्लीन नहीं करते, तो उनके नीचे गंद जमा होता चला जाता है। और जब तक कि आप उनको कहें नहीं, हर बार अगर आपको कहना ही पड़ता है, तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि बजाय इसके कि मैं कहूँ और करवाऊँ, तो मैं ख़ुद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, जब हम ये सब चीज़ें ख़ुद भी करते हैं ना और हमारे बच्चे हमें देखते हैं, और जब किचन ऑल एंड ऑल क्लीन्ड होता है, तो बच्चे भी सफाई के साथ चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं और किचन में सफाई रखते हैं, चीज़ों को अपनी जगह पे वापस रखते हैं। जो चीज़ हमें बच्चे करते हुए देखते हैं ना, वो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और अगर हम सिर्फ हेल्पर्स पे डिपेंड करने लग जाते हैं ना, तो फिर बच्चे भी हेल्पर्स पे ही डिपेंड करते हैं। वो कहते हैं हेल्पर है ना हमारे पास, तो वाई शुड वी डू दिस ऑल। तो जब तक कि हम खुद काम ना करें, आप हेल्पर से भी काम नहीं करवा सकते। और अब यहाँ पे जैसे कि चूल्हा भी डेली रूटीन में यूज़ होता है, कभी चाय गिर जाती है और पराठे बनाते हैं तो छींटें उड़ती हैं, गिरती हैं, सालन की छींटें उड़ती हैं, तो चूल्हा भी हर रोज़ साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अब मैं चूल्हे को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी, और जैसे ही थोड़ा सा चूल्हा गंदा होता है ना, मैं उसको अच्छी तरह से जाली के साथ साफ़ कर देती हूँ, तो वो फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। और फिर आपको जब उसके बाद कुकिंग करनी होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील होती है कि आप साफ़ सुथरे किचन में काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, खड़े हैं। तो आई फील लाइक गुड, आई फील लाइक कॉन्फिडेंट, आई फील लाइक सुपर वुमन। अब जब हम अपने आप को कामों में बिज़ी रखते हैं, तो हम बहुत सारी कबाहतों से बचे रहते हैं और हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और नेगेटिव नहीं होता। हम लेडीज़ का तो ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजर जाता है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि कुछ बर्तन थे जो कि संभालने थे, अपनी जगह पे रखने थे, और फिर खाना बनाना था। तो जब मैं दोपहर में काम कर रही थी, चावल मैंने भिगो कर रख दिए थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पकाऊं। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आती ना, तो मैं चिकन पुलाव और भुने में आलू बना लेती हूँ। और ये वो डिश है कि जो कि मेरे घर में मैं कभी भी बना दूँ तो घर वालों को किसी को भी एतराज़ नहीं होता। ये मोस्ट फेवरेट है मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड की। तो खैर, चूँकि जब मैंने चावल भिगोए थे, तो तब तो मुझे समझ नहीं आई थी और मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। बट उसके बाद मैंने चिकन लास्ट मोमेंट पे निकाला, तो मैं माइक्रोवेव में उसको डीफ्रॉस्ट करूँगी। अदरवाइज़ मैं निकाल के फ्रीज़र में से रख देती हूँ, तो वो खुद ही से डीफ्रॉस्ट हो जाती है आफ्टर सम टाइम। तो अब यहाँ पे मैं जब खाना बनाऊँगी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को साथ साथ रख दिया था। एक चूल्हे पे मैंने भुने हुए आलू रखे और उसके लिए मैंने प्याज ऑयल के अंदर डालकर रख दी थी लाइट ब्राउन होने के लिए, और दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई के अंदर पुलाव के लिए प्याज रखे थे डार्क ब्राउन होने के लिए। तो पुलाव का जो कलर है ना, मेरे घर में सबको डार्क ब्राउन अच्छा लगता है, वाइट पुलाव अच्छा नहीं लगता। अब जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल रूटीन में दिखाई सफाई किचन की, घर की, उसके अलावा और बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आपकी कबर्ड होती है, डेली के आपके कपड़े होते हैं, वो आपको फोल्ड करके कबर्ड्स में रखने होते हैं। वॉशरूम क्लीन करना होता है,
और फिर बच्चों के आने के बाद, बच्चों को खाना देने के बाद, किचन दोबारा समेटने के बाद थोड़ा सा बच्चों को टाइम देना पड़ता है। बड़े बच्चे तो स्टडीज़ खुद करते हैं, बट मोहित को देखना पड़ता है, थोड़ा बताना पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है। तो ये भी और बहुत सारे काम होते हैं इन सब कामों के साथ। और ये वो सारे काम होते हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं कि कुछ है ही नहीं, लाइक दे आर नथिंग। तो अब मैं चाहती थी कि जो मेरे पास आइडियाज़ हैं डिफरेंट टाइप के, और आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे, उनको भी मैं कैप्चर कर सकती हूँ। मैं जल्दी जल्दी से अपने रूटीन के काम ख़त्म करके उसकी वीडियो सेपरेटली बना सकती, बट नहीं कर सकती थी बिकॉज़ नॉर्मली जब आप अपने काम करते हो ना, तो आप एक फ़्लो में काम करते चले जाते हैं, तो आप कर सकते हैं कुछ और। लेकिन चूँकि अब मैं डेली रूटीन की काम कर रही थी और साथ में वीडियो भी कैप्चर करी थी, और उसके अलावा मेरा आज के दिन में ना एक कैजुअल नॉर्मल डे गुजारने का मूड था, कुछ और एक्स्ट्रा करने का दिल नहीं था। तो अब यहाँ पे जो है ना जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाती है ना प्याज, तो मैं उसके अंदर डाल देती हूँ आलू, और आलू हल्के हल्के से बिल्कुल फ्लेम स्लो कर देती हूँ और उसमें गलते रहते हैं। और डार्क ब्राउन प्याज के अंदर मैं डाल देती हूँ चिकन। इसके बाद दोनों के अंदर मैं डाल दूँगी सारे स्पाइसेस, सारे मसाले, और दोनों में साथ साथ मसाले भी डल जाएंगे और दोनों की कुकिंग एक साथ इन वन टाइम हो जाएगी। पुलाव में मैं सिर्फ नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें डालती हूँ और गरम मसाला डालती हूँ, लेकिन आलू में मैंने सारे मसाले डाले हैं, नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, और पुलाव में भी सफ़ेद ज़ीरा ज़रूर डालती हूँ। और आलू में मैंने हल्दी भी डाली थी। हल्दी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और हमें अपने खानों में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। अब सारे मसाले भुन जाएंगे चिकन में भी और आलूओं में भी, तो इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी टमाटो प्यूरीज़। टमाटो प्यूरीज़ फ्रोज़न ही हैं और इसके अंदर अब ये अच्छी तरह से घुल जाएंगी। ऑयल के अंदर चिकन और आलू जो है ना, जब पक जाते हैं तो अच्छे खासे गल चुके होते हैं। तो जब टमाटो प्यूरी का भी मॉइस्ट निकलता है ना, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से पक जाते हैं, गल जाते हैं। और यहाँ पे अब पुलाव में मैंने पानी डाल दिया था और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल। और अब कुकिंग करने के साथ साथ जो जो बर्तन बन रहे थे, कुछ बच्चे यूज़ करते हैं, प्लेट्स होती हैं, कप्स होते हैं, ग्लास होते हैं, तो उनको मैं जब दूसरे कामों के साथ बिज़ी होती हूँ तो मैं डिश वॉशर में बर्तन लगाती जाती हूँ। और जब मैं किचन में काम करती हूँ तो साथ साथ मैं वॉश करती भी जाती हूँ खुद से। तो अब मैंने डिश वॉशर ऑन कर दिया था क्योंकि टमाटो प्यूरीज़ वाला बॉक्स भी खाली हो गया था, उसको भी मुझे वॉश करना था। और यहाँ पे मैंने गरम गरम डिश वॉशर ओपन कर दिया। और अब मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से प्लेट्स निकालूं और साथ में डाइनिंग टेबल भी लगा दूं ताकि जल्दी से काम हो जाए और उसके अलावा मुझे टाइम मिल जाए, मैं टीवी भी देख लूं। मुझे ड्रामास देखना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब प्लेट्स चूँकि वेट थी, मैंने जल्दी से निकाली थी, तो उनको मैंने वाइप करके टेबल पे लगाया और टेबल अच्छी तरह से सेट की। और ये वो काम है जो हम डेली रूटीन में करते हैं, अपनी फैमिली वालों के लिए करते हैं। तो ये काम जो हम खाना बनाते हैं और अपनी फैमिली के लिए टेबल लगाते हैं, ये भी इबादत में ही शुमार होते हैं और अल्लाह ताला ये काम करने से भी हमसे खुश होते हैं। तो जब हमें ये काम करने ही होते हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि खुशी से कर लेने चाहिए। इससे आप भी खुश होते हो, फैमिली वाले भी खुश होते हैं, एंड ट्रस्ट मी, आपको बर्डन लगता ही नहीं है और आपको बुरा भी नहीं लगता। और वैसे भी मेरी अम्मी जानी कहती थी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कहती थी कि काम करने से कोई घिसता नहीं है, और फिर अपनी एग्ज़ाम्पल देती थी कि देखो मैं भी तो काम करती हूँ, इतने सालों से करी हूँ, माशाल्लाह 7 बच्चों को पाला है मैंने, पढ़ाया है, सारे घर के काम करती हूँ, पूरी फैमिली को मैंने मैनेज करके रखा है, तो मैं घिसी हूँ क्या जो काम करने से कोई घिस जाता है। तो बहुत अच्छी अच्छी सी एग्ज़ाम्पल्स देती होती थी। और वो एग्ज़ाम्पल्स तब देती थी कि जब मैं एक्चुअली ना एक बच्चा होता है, स्पेशल बच्चा होता है जो कि अपनी मूड से काम करता होता है, उसका दिल नहीं चाहता और वो बाकी सब से काम करवाता है, ऑर्डर्स करता है। तो मैं वो बच्चा होती थी और सब मेरा काम करते भी थे, मेरी बात मानते भी थे और
मुझे प्रोटोकॉल देते भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे मेरे बहन भाई। तो मुझे फिर अम्मी एग्ज़ाम्पल्स इस तरह से देती थी समझाने के लिए। तो आज उन सारी बातों को जब मैं ये सब करती हूँ तो मुझे जगह जगह अम्मी जाने की याद आती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।